हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड है, भाग 4 है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं दिखाया तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे भी देख लीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग-अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। ठीक है। जो आर्टिकल 44 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू जो होता है हमारे मौलिक अधिकार 7 से 6 हो गए? तो वही 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। 44 आर्टिकल अमेंडमेंट। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत किस में आता है? आर्टिकल 17 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निषेधक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया? तो मिनी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा, राज्य के नीति निषेधक तत्व किस में आते हैं? तो भाग 4 में। ठीक है। भाग 3 में आता है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति जो होता है द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 360। तो देखिए, आते हैं 352, 356 और 360। ठीक है। 352 जो होता है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और ये वाला स्टेट इमरजेंसी से, इसमें राष्ट्रपति शासन आता है। ठीक। और ये वाला मेरा जो है वित्तीय आपत्ति से रिलेटेड है, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात किया गया है 360 यानी वित्तीय आपत्ति की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा, अब तक जो है 3 बार हमारा मतलब आपत्ति लग चुका है, मतलब इमरजेंसी लग चुका है। कब कब? और नेक्स्ट पहला लगा था मेरा जो है 1962 में, जब मेरा भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध। ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था। नेक्स्ट लगा था 1972 में, सॉरी 71 में, 1971 में भारत पाक के युद्ध के टाइम, भारत और पाक के युद्ध के टाइम। ठीक। और नेक्स्ट मेरा लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। ठीक। तो आप याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि अब तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगे हैं? तो 0 बार, अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं राज्य स्तर पर। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? तो आर्टिकल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा का। तो देखिए, संसद को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है। एक इधर हो गया हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद हमने लिख लिया राज्यसभा, और फिर लोकसभा। आप इस क्रम को इधर उधर मत कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 79, और यहाँ पे हो गया 80, और यहाँ पे हो गया 81। तो ये आर्टिकल बताता है। तो 79 में आता है संसद, और 80 वाले में आता है राज्यसभा, और 81 में आता है लोकसभा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो 81 में, राज्यसभा 80 में, संसद 79 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर देता है? तो 60 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं।
क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्य में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, देखिए कैसे होता है। राज्यसभा की मिनिमम सीट होती है 245। इस 245 में से आप 12 निकाल दीजिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद जो 4 होते हैं यूनियन टेरिटरी से आते हैं, बाकी सब स्टेट से आते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 जा रहे हैं इन्हीं के वर्णन मतलब इन्हीं का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी से भी जाते हैं मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का मेन जो मोटिव होता है वो धर्मनिरपेक्ष, जाति और लिंग के आधार पर जो समाज में असमानताएं हैं उनको दूर करना, मतलब सीधे एक शब्द में बोले तो सामाजिक समानता को निरूपित करता है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति पद के अलावा, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का भाषी आधार पर गठन कब किया गया था? तो 1956 में। और पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। वहीं हम बात करें लोकसभा में कितनी है? तो 40। और राज्यसभा में कितने हैं? तो 16। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के बाद। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे बात हुई नगर निगम की, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले की बात करते हैं नगर निगम, ठीक है, नगर निगम, ठीक। उसके बाद आता है नगर पंचायत, नगर पंचायत, और उसके बाद आता है आपका नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद। तो इन तीनों के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्टिव देना चाहता हूँ मैं आपको। तो देखिए, नगर निगम एक्चुअली क्या होता है? नगर निगम मतलब होता है कि बड़े नगर क्षेत्र, ये बड़े नगर क्षेत्र के लिए आता है। वहीं नगर परिषद क्या आता है? छोटे नगर क्षेत्र के लिए आता है। नगर पंचायत जो होता है वो उन ग्राम पंचायतों के लिए आता है जो गाँव से नगर की ओर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची हैं? तो देखिए, जो पुराना हमारा संविधान है, ठीक है, तो उसमें 8 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 आर्टिकल है। नए अब क्या है? तो 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 आर्टिकल है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया है? तो अभी बताया मैंने, 22 भाग हैं। ये देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। और कौन से आर्टिकल का थ्रू होता है? तो आर्टिकल 368, ठीक है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 20 मतलब होता है अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और आर्टिकल 21 होता है जीने का अधिकार। तो ये दोनों जो है आपातकाल के केस में भी रद्द नहीं किया जा सकते, ठीक है। तो कौन सा हो गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के आर्टिकल 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया सकता? तो 14 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? तो संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको बोलते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह तक किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी
के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिसको प्रारूप समिति भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मताधिकार के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु 21 वर्ष से मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61 आर्टिकल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 72, ठीक है, राष्ट्रपति क्षमादान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123, मतलब 123, ठीक है, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो संविधान सभा का फर्स्ट बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है था अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। तो आप दोनों याद रखिए, ठीक है, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण कर सकती है? तो 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मतलब तो 6, 7 से 6, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था आर्टिकल 44 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 16 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखो आर्टिकल 16 जो होता है सरकारी दफ्तर में जॉब की समानता से रिलेटेड है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण बात कही गई है? तो आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।